सो भी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ना एक टीवी में ऐड देखा था। टीवी में ऐड था, जेमिनी को लेकर के था, जो एआई जेमिनी है ना उसको लेकर के ऐड था। और ऐड में जो है एक लड़का है और वो उससे जेमिनी से पूछ रहा है, कि पैसा कमाने के लिए क्या करें, ये नहीं, वो पूछ रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे पैसा जो है कम से कम खर्च हो। तो वो उसको जो है कुछ सजेशन देता है कि आप बस से ट्रैवल करें तो आपका पेट्रोल बचेगा। और फिर उसका सवाल होता है कि और फ्रेंड्स के साथ चिल करना हो तो उसके बाद उसका कुछ आंसर होता है। एक ऐड ये था, एक नया ऐड आज भी देखा, जेमिनी के ऊपर ही था, एआई जेमिनी के उस पर ही प्रमोट करने के लिए था उसको शायद। आज का जो ऐड था, आज के ऐड का कंटेंट था वो कि एक लड़की है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, है ना। देन वो जेमिनी से पूछती है, जेमिनी को करते हुए तो जेमिनी में आते हुए उसके पीछे फ़ोटो दिख जाती है जिसमें वो कथक डांस, वो दिखता है कि वो कथक डांसर, ट्रेन डांसर। तो वो पूछती है कि क्या करें पैसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। देन वो आंसर करता है, जेमिनी जो भी है वो आंसर करता है कि आप जो है कथक ट्रेन डांसर है तो आप कथक कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ तरीके थे, ठीक है। सो अब इसी बात में इसी चीज़ में अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको आइडियाज़, है ना, नए नए तरीके आराम से मिल सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बाहर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे आपके पास आइडियाज़ हो सकते हैं। ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? बुरी बात यही है कि आप दिमाग के साथ मेहनत नहीं करेंगे, यही दिमाग के साथ मेहनत है ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स, हमारा दिमाग, आज मैं एक पिक्चर देख रही थी तो उस पिक्चर में ये था, उस मूवी में ये था कि हमारा दिमाग, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग जो है अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लानिंग्स, अलग अलग तरीके निकालता है कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें, है ना। अब व्यक्ति को इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को जेमिनी पे डालेगा एंड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि फेस उसे ही करना है, लेकिन एक बात सोचने की है, क्या विकास किसी भी चीज़ का इसलिए होता है ताकि इंसान जो है वो आलसी बन जाए, है ना। मतलब हम भले ही इतने मॉडर्न टाइम में रहे, मैं नहीं कह रही कि टेक्नोलॉजी का वो नहीं करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि हमें उसका यूज़ करना है या वो हमारा यूज़ करेगा। ये सोचने वाली बात है ना। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें उसका यूज़ कहाँ, अगर हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम अपने किसी काम को आसान बना रहे हैं, है ना, हम अपने किसी काम को आसान बना रहे हैं, तो हम किसी काम को आसान इसलिए बनाएंगे ना ताकि हमें उसमें जो है, हम वो जो टाइम हमारा यूटिलाइज उसमें हुआ है, हम उससे बेहतर जो हम काम करना चाहते हैं उसमें अपना समय लगा सकें। मतलब जो छोटे मोटे काम है, जैसे आजकल, जैसे कि वॉशिंग मशीन ही है, कपड़े धुलना, ठीक है। कपड़े पहले लोग घंटों तक उनको रगड़ते रहते थे, है ना, कहीं उस पर थपकी बजा रहे हैं, कहीं उस पर ब्रश रगड़ रहे हैं, मतलब भयंकर तरीके से, ठीक है। देन वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, जैसे भी है बनी वो, तो उसने कम से कम लोगों की इतनी मेहनत तो कम कर दी कि अब उन्हें हाथ से ज़बरदस्ती उसे बहुत बुरी तरीके से रगड़ना नहीं पड़ता, है ना, उनके हाथों की मेहनत थोड़ी कम हुई है। अब सवाल ये है कि वो जो टाइम वहाँ पे बचा है, वो जो हाथ वहाँ पे बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, संभले हैं, इतनी मेहनत उसमें, इतनी घिसड़ नहीं लग रही है ना, वो टाइम कहाँ जा रहा है? वो टाइम कहाँ जा रहा है? स्क्रॉल करने में, है ना। तो विकास, किसी भी चीज़ का इन्वेंशन, किसी भी चीज़ का आविष्कार इसलिए होता है ताकि इंसान की ज़िंदगी आसान हो और वो उस काम को, उस टाइम को जो है, उस समय को और अच्छी चीज़ों में लगा सके, है ना। दूसरों ने इन्वेंशन कर लिया, आपने उसका यूज़ कर लिया। अब सवाल ये भी तो है ना कि आप क्या कर रहे हो, बात तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें सुविधाएं मिलती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती जा रही हैं, तो क्या ये चीज़ समझ दिखने में नहीं आ रही कि इसने इंसान की बुद्धि को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया, क्योंकि वो खाली हो गया,
है ना। खाली बैठा इंसान, उसकी मतलब उसको अलग ही तरह की समस्या, उसके दिमाग में अब समस्या पैदा हो। पहले तो जो हमारे पहले दिमाग इतना ज़्यादा शायद नहीं सोचता था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें शायद नहीं दिखती थी, क्योंकि लोग जो हैं अपनी छोटी जो चीज़ें उनके सामने प्रॉब्लम्स होती थी उनको फेस करने में ज़्यादा समय लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब लोगों के सामने शायद प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही, या प्रॉब्लम्स जो है लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, अगर चीज़ों को हम देखें, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर उसका विकास हो रहा है ना, कोई भी चीज़ हमारे सामने आई है ना, हम उसका सही तरीके से यूज़ करें। लेकिन जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें उसका यूज़ करना कैसे है, किस लिए करना है, क्यों हमें किसी काम को आसान बनाए ताकि हम उस काम को जो यूज़लेस काम है, हालांकि कोई काम यूज़लेस नहीं होता, लेकिन ये तो होता है ना, इंसान की लाइफ में कोई ना कोई तो काम ज़रूरी होते ही हैं, ठीक। तो कोई ना कोई काम ज़रूरी होते हैं। जब हम जैसे कि हम ये मानते हैं, हम घर में काम करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा ये तो सोचते हैं कि यार ये काम जल्दी जल्दी करना है, ताकि हम जैसे कि अगर हम वर्किंग पर्सन है ना, अगर हम काम करते हैं तो लड़कों का तो मुझे नहीं पता, बट लड़कियां जो हैं, है ना, हम लोग घर का काम भी करके जाते हैं, है ना। पहले हम घर का काम करके जाते हैं ताकि हम टाइम से अपने जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पहुँच सकें, है ना। तो उसके हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब मान लो कि अगर हमें 7 बजे घर से निकलना है ना, और हमें ये भी पता है कि हमें घर का काम भी करना है, क्लीनिंग का काम हो गया, और अपना डेली रूटीन का काम होता है वो हो गया, और खाना भी बनाना प्लस, है ना, ये काम होता है, ठीक है। तो अगर घर में कोई है हेल्प करने वाला तब तो बात अलग है, तब शायद हमें इतना नहीं, लेकिन आदत तब भी नहीं बिगाड़नी चाहिए, तब भी टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तब ये नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी की अपनी लाइफ में आदत डाल लेते हैं ना, तो फिर हम जो है ना बहुत आलसी हो जाते हैं, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। तो आलसी होना ही क्यों है, इवन जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति नहीं होगा तब भी आपको करना है, कोई व्यक्ति है तो उस पर ही सारा बोझ क्यों डालना है, जब आप हेल्प कर सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक। तो अगर 7 बजे जाने के लिए आप लोग 7 बजे अगर वर्किंग प्लेस पे पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी 6:30 बजे उठ के भी उनका काम हो जाएगा, 6 बजे भी उनका काम हो जाएगा, है ना। पर जिनको जिनको घर का भी काम करना है ना, तो वो मेरे ख्याल से अपने जाने से कम 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले उठेंगे, ताकि जो बाकी को जो टाइम बचा है उसमें वो काम करें, ताकि वर्किंग प्लेस पे भी टाइम से पहुंच सकें, ठीक है। सो वो वाली चीज़, ये टाइम मैनेजमेंट है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को हम इसलिए तो करेंगे ना, ताकि हम वो काम पर जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, जिससे हम पैसे कमा रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं, उस काम को हम सही ढंग से कर सकें, हमारा सारा टाइम जो है वहाँ पे वो हो सके, है ना, इन्वेस्ट हो सके। मतलब एक बात है, अगर हम अकेले हैं घर में काम करने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम अपना घर का काम करके जाएंगे, नहीं करके जाएंगे तो हमारे दिमाग में घर का काम ही घूमता रहेगा, है ना, हम वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे दिमाग में यही घूमता रहेगा कि यार मैं खाना नहीं बना के आई, अब घर पे जाके खाना बनाना पड़ेगा, आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई, अब घर वहाँ पे जाके झाड़ू लगानी पड़ेगी, अब वहाँ पे पता नहीं उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा, ये कैसे हो रहा होगा, फलाना ढींका, ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइंड में ना चलें, हमारा अपने काम पर फोकस रहे जहाँ हम गए हैं, तो वो फोकस हमारा डी फोकस ना हो, उसके लिए तो वहाँ पर हम डीफोकस ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो छोटी छोटी हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनको पहले ही निपटाया जाए। और निपटाने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम रेगुलर 6 घंटे की नींद लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने वर्किंग प्लेस पर टाइम से पहुँचने के लिए 5 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, 4 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ के लिए दूसरे, देखो यार, काम कर रहे हो तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, है ना, अपने लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप कहीं रहते हो, वहाँ पे आप खाना भी खाते हो, वहाँ पे आप रहते भी हो, गंदगी भी फैलाते हो, ठीक है, तो उस काम को समेटना भी है, ठीक है। रह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है क्लीनिंग वगैरह का काम भी है आपका, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे पैसे कमा के, ठीक है, किसी पर कोई वो नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो, अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, ठीक है, ताकि आप अपनी नीड पूरी कर सको। और कहीं पे रह रहे हो तो वो ये नहीं होता कि हम रह रहे हैं तो हम किसी को वो करेंगे, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आपको करना चाहिए, सामने वाला बोले उससे बेहतर है कि वो चीज़ आपको खुद ही से एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हम रह रहे हैं तो हमें काम भी करना पड़ेगा। हाँ, वो बात, उस बात को मैं एग्री नहीं करती कि कोई कहे कि क्या बोलते हैं,
तुम ये जेंडर वाइज वाला काम कि तुम ये हो तो तुम्हें ये करना ही है, नहीं तुम वो मत बताओ ना। वो तो लड़का लड़की फिर दोनों ही रहते हैं, तो दोनों ही जो काम कर सकते हैं, वो किसी उसके लिए नहीं है। तो वो एक ड्यूटी होती है मेरी तरह से। खा रहे हो, अगर घर में रह रही हो तो काम भी कोई बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना करने, वो तो आपका अपना बेसिक वो होती है, बेसिक मैनर्स होते हैं। कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने कपड़े खुद धुलना, अपने खाने के बर्तन खुद धुलना, इतने तो छोटी छोटी चीज़ कर ही सकते हो, है ना। उसमें कोई ये नहीं हो जाएगा कि नहीं करोगे तो पहाड़ी टूट, वो किसी ने कुछ कह दिया करने के लिए सामने वाला। अब वो बात अलग है कि जो लोग काम करते हैं उनको भी ताने सुनाए जाते हैं, अब वो उनका अपना काम है, उनको सुनाना है। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलते रहने की, है। अब उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, देखो हमारे पास 2 कान है, ठीक है, उनको सीधा रास्ता देते हैं, यहाँ से आई यहाँ सीधा निकालो। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, ठीक है। उसको बीच में रोकना ही नहीं है। आपको पता है ना, आप काम करते हो तो बस उसको बोलने दो, फिर जो भी बोल रहा है। जब आप काम करते हो तो, और फिर हमें बात ज़्यादा तब लगती है जब क्या बोलते हैं, जब हम वैसे होते नहीं हैं। हमें बात नहीं, जब हम वैसे काम करते हैं हमें तब बात ज़्यादा चुभ जाती है ना। जब हम करते हैं तो फिर हम किसी को एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझते, ये भी सबसे वो चीज़ है, वो इतनी लगती नहीं है फिर, है ना। और जब आपको पता है कि आप काम करते हो, है ना, जितना करना चाहिए उतना करते हो, और फिर भी कोई बोल रहा है, तो उस फिर भी बोलने वाले की ना हैबिट होती है उसको बोलने की, क्योंकि उसको कोई ना कोई चाहिए कि उसके साथ दिमाग खर्च करता रहे। तब उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इस कान से सुनो, दूसरे कान से सीधा रास्ता बाहर निकालो, बीच में रोकना नहीं। हर बात को दिमाग के अंदर नहीं लेकर के जाते हैं, है ना। हर चीज़ को दिमाग का रास्ता नहीं देते हैं कि हर बात को बैठ करके सोचते रहें, ये क्यों ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों बोल दिया। छोड़ो यार, कौन इतना दिमाग खपाए अपना, ठीक। तो दूसरी बात ये है कि अगर इतना डेवलपमेंट और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच में हम लोग रह ही रहे हैं, है ना, तो उस मशीन, आज के समय की दिक्कत क्या है कि मशीन पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है ना। अगर इंसान की अपनी सोच, अपनी बुद्धि नहीं रहेगी, वो किसी चीज़ को लेकर के नहीं सोचेगा क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, है ना, तो वो एक मशीन ही है जो अपनी लाइफ के डिसीजन हम नहीं ले सकते हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। किसी से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी की बात का जवाब देना है कि नहीं देना है, किसी को सुनना है कि नहीं सुनना है, ये सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं जाना है कि नहीं जाना है ना। तो अगर इन चीज़ों के बारे में हम खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, देन हम अपने आप को मशीन ही कहेंगे फिर, है ना। किसी ने कह दिया कि उससे जाके मिल लो तो मिल लिए, किसी ने बोल दिया कि उससे नहीं मिलना, उससे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, खुद का भी कुछ, ठीक है। मिलना है तो भी आपको ये होना चाहिए कि क्यों मिलना है, नहीं मिलना है तब भी आपका अपना रीज़न होना चाहिए कि क्यों नहीं मिलना है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ पढ़ना है तब भी आपका रीज़न होना चाहिए कि क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, क्या जानना चाहते हो। और कुछ नहीं पढ़ना है तब भी आपके पास वजह होनी चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ना है, ऐसा क्या है, पढ़ के क्या ही हो जाएगा, वो वाली। ये सारी चीज़ें खुद से वो करने की। अब इसमें भी अगर हम इतने से डिसीजन हम खुद से नहीं ले पाते दैन फिर तो हम मशीन ही हुए ना, और फिर मशीन जो है दूसरी मशीन पर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी। मशीन, AI, जेमिनी, उसको क्या आप सोचता समझता हुआ कोई इंसान मान रहे हो, जैसे मशीन, वो भी मशीन ही है। आज का इंसान अब मशीन पे और ज़्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, और इस चीज़ से इंसान जितना जल्दी निकल जाए ना उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे जो चीज़ें समझ में आती हैं ना, इंसान का दिमाग ना चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आज का जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा लाइफ के, और लाइफ के चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो डिप्रेशन में जा रहा है, और डिप्रेशन में जा रहा है इसीलिए वो सुसाइड भी कर रहा है। वरना यार किसी भी इंसान की कैपेबिलिटी इतनी कम नहीं हो सकती कि वो एक पेपर क्लियर ना होने की वजह से सीधा सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, कि वो रिलेशन में फेल हो गया तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, कि उसकी शादी नहीं चल रही तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, कि उसको जॉब नहीं लगी तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, कि उसका लोन पास नहीं हो रहा तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ के, ठीक है। और अगर हम ये जो AI वाला सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। फिर दिमाग, मतलब अभी जो ये ड्रग्स वाली चीज़ें और नशे वाली चीज़ें जो अभी हमें कुछ लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन अगर यही हाल रहा ना तो
ये भी ना सोसाइटी में जैसे रेप अब के समय में लड़कियों के साथ रेप एक तरह से नॉर्मलाइज ही हुआ जा रहा है, आए दिन हमें ये खबर मिलती है, ये चीज़ भी फिर ना सोसाइटी में एकदम नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एआई पर थोड़ा सा कम डिपेंड होना शुरू करें। एंटरटेनमेंट के लिए सही है, मैं नहीं कह रही, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी है ना। एंटरटेनमेंट की चीज़ों को एंटरटेनमेंट की ही उस पर रखना चाहिए, इसे सर नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइफ उसके अलग भी है, ठीक है। आप कोई मूवी देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी होती है, पूरे टाइम हॉल में नहीं बैठे रहते हो, घर भी आना होता है। तो वो वाली बातें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें घर भी वापस आना होता है। वो चीज़ें नहीं बैठे रह सकते हर समय, बाहर निकलना होता है उस दुनिया से।